ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाए नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बने रहे। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आज 7वां दिन है। 7वें दिन 10 महाविद्याओं में से 7वीं माता धूमावती माता की पूजा की जाती है और दुर्गा माता के 9 स्वरूप में माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या धूमावती माता है। इनकी जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप को सुतरा कहा गया है। माँ धूमावती को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे उनको ज्येष्ठा अलक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। माँ के इस स्वरूप की 2 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में सूप तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में है या ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में है। माँ का यह स्वरूप विधवा, कुरूप, खुले हुए केस, दुबली पतली सफेद साड़ी पहने हुए बिना अश्व के रथ पर सवार हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज एवं प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान रहता है। चलिए जानते हैं कि माता का यह स्वरूप क्यों है, कैसे है, इनकी कथाओं से जानते हैं। इनके इस नामकरण के पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन राजा दक्ष शिव और सती के विवाह से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उनको इस आयोजन में आमंत्रित नहीं किया। आखिरकार जब माता सती के कानों में इस आयोजन की बात पहुंची तो उन्हें एक बार बुरा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि पुत्री तो बिना निमंत्रण के भी पिता के घर जाने का अधिकार रखती है। यह सोचकर उन्होंने अपने मन की बात शिव जी से कही। भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि विवाह के पश्चात पुत्री को अपने पिता के घर भी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती शिव के तर्कों से सहमत नहीं हुई और उन्होंने अपने पिता के घर जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन वहां जाकर वे अपने पिता के तिरस्कार पूर्ण व्यवहार और भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। उनके जलने पर जो धुआं निकला, उससे ही माता धूमावती का जन्म हुआ। पुराणों में माता धूमावती के जन्म के संबंध में एक अन्य कथा भी मिलती है। एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। उस समय कैलाश पर खाने के लिए कुछ नहीं था। तब वे भगवान शिव के पास गईं, लेकिन शंकर जी समाधि में लीन थे। उन्होंने भूख से व्याकुल होकर भगवान शंकर को ही भोजन के रूप में निगल लिया। इससे उनकी भूख तो शांत हो गई, लेकिन भगवान शंकर के कंठ में विष होने के कारण माता पार्वती के मुंह से धुआं निकलने लगा। विष के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर और विकृत होने लगा। तब माता पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव उनके शरीर से बाहर निकल आए और उनके इस रूप को देखकर कहा कि आज से तुम देवी धूमावती के रूप में पूजी जाओगी। अपने क्षुधा को शांत करने के लिए तुमने अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस श्राप के कारण ही माता धूमावती की पूजा विवाहित महिलाएं यानी सुहागन स्त्रियां नहीं करती हैं। ये देवी रोगों, दरिद्रता और शत्रुओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता धूमावती की पूजा पश्चिम दिशा में मुख करके की जाती है और इनकी पूजा सायंकाल शाम के समय की जाती है। तंत्र साधना में उच्चाटन के लिए देवी धूमावती की पूजा की जाती है। इनकी आराधना से केतु से संबंधित दोष मिटते हैं। इन्हें भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन का प्रसाद चढ़ाया जाता है और पूजा में किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु या वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता।
माँ धूमावती का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ सिद्ध पीठ के रूप में माँ पूजी जाती हैं। दोस्तों, ये है धूमावती माता की कथा। अगर आप गुप्त नवरात्रे में माँ 10 महाविद्याओं की पूजा कर रही हैं तो आज के दिन ध्यान रखिएगा कि माता धूमावती की पूजा आप नहीं करेंगी। माता को मन से ध्यान से स्मरण करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके अपने घर के सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगी, क्योंकि सुहागन स्त्रियां माता धूमावती की पूजा नहीं करती हैं। आप आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करिए। जय माता दी दोस्तों।